हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की, जो कि फंडामेंटल से है। तो फंडामेंटल में हमारा 9 लेसन है, जिसका नाम है मेडिकल एंड सर्जरिकल एसेप्सिस। तो इसमें वही सारी के सारी हमारी मेडिकल और जो भी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एसेप्सिस की चीजें, वो सारी की सारी डेफिनेशंस और वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट में हमारा जो चैप्टर है उसमें सारी की सारी चीजें दी जाएंगी, जिसके अंदर की टर्म यूज किया गया हमारा सबसे पहले वो हम देखेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, एटियोलॉजी और प्रिवेंशन, जो कि हमारे क्रॉस इंस्पेक्शन और हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तीसरा हम इसमें बैरियर देखेंगे, हमारे सारे के सारे बैरियर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा डिस्क्राइब करेंगे मेडिकल और सर्जरिकल एसेप्सिस। और नेक्स्ट इसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे सारे के सारे डिसइंफेक्शन के, स्टरलाइजेशन के, जो कि हमारे आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो 9वां लेसन है, इसमें सारा का सारा एसेप्सिस का ही वर्क है, सारी डेफिनेशन है और सारे के सारे हमारे जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन से रिलेटेड इसमें चीजें हैं। तो देखते हैं, वही आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर सारे के सारे वही डेफिनेशन है जिसके बारे में जिक्र किया है। और ये जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट में मैं पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपने समझ नहीं है तो एक एक शॉर्ट देख के आप उसमें से समझ सकते हैं। पहले आ जाती है इसमें सेप्सिस। सेप्सिस में लिखा गया है इसमें फ्रीडम फॉर फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कंटेंट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारा बताया गया सेप्सिस हम किसे बोलते हैं। इसमें जो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के कॉन्टेक्ट से होने वाला जितना भी इन्फेक्शन होता है उसकी रोकथाम की जाती है, उससे बचाव किया जाता है। एंटीसेप्टिक हमारा किसे बोला जाता है, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको कम करने का, इसको किल करने का काम कराता है, वो हमारा एंटीसेप्टिक होते हैं सारे के सारे। ऑटोक्लेविंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो स्टरलाइजेशन होते हैं हमारा, जो कि स्टीम के द्वारा किया जाने वाला होता है, जो एयर प्रेशर्स के द्वारा जो वाष्प होती है उसके प्रेशर्स के द्वारा किया जाता है, उसे ऑटोक्लेव बोला जाता है। ये अगर आपने अच्छे से समझना है तो उसके अंदर ये मैंने बताया हुआ है। और बैक्टीरियोस्टेसिस हम किसको बोलते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक किया जाता है विदाउट नेसेसरी किलिंग देम, उसको खत्म किए बिना। तो ये हमारी इसके अंदर आ जाती है डेफिनेशन। ये आपने रिटर्न जरूर करनी है और जो इसमें से समझना है वो सारा का सारा शॉर्ट में से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो ये हमारी जितनी भी डेफिनेशन है ये देख सकते हैं शॉर्ट में डली हुई है, तो मैं इसमें ये डाल ली है ताकि आप रिटर्न कर सको इन चीज़ों की। बैक्टीरियोस्टेट है या बैक्टीरियो हमारे बैक्ट्रोकाइड्स है, या फिर हमारा कल्चर है, या कंटमेशन है हमारा, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन है, और ये हमारा कैरियर है, ये हमारा कॉलोनाइजेशन है और कॉम्प्लिकेशन है। तो सारी की सारी वही चीजें जो मैंने इसके अंदर बताई है, तो आप इससे अंदर से रिटर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं सेम एज इट इज, जैसे इसमें लिखा और एज इट इज उसके अंदर बताया गया है और समझाया गया। तो शॉर्ट्स में इसके मीनिंग्स जो है वो समझ सकते हैं और इसमें से आप याद कर सकते हैं, या फिर जो समझाया गया वो भी आप जो ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सारी की सारी वही चीजें हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो अब इसमें डिसइंफेक्शन है जो कि हमने करा दिया है पहले। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जो थूक से छींटों से पड़ सकता है। फोमाइटिस हमारे कौन से होते हैं, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं हमारी बीमारी को, यानी कि छोटे छोटे जो हमारे उपकरण जो हम यूज करते हैं उन्हीं की वजह से। और फंगिगेशन क्या होता है, गार्बेज जो हमारा कूड़ा करकट होता है। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, अल्सरेशन क्या होता है, और मैकेनिकल्स क्या होता है। तो ये सभी को भी समझाया हुआ है, ये भी शॉर्ट में आप देख सकते हैं। और आपने लिखना इसी में से है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आप रिटर्न जरूर करेंगे और इसमें से या फिर अपने पास से मिला करके आप इनके डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और डेफिनेटली 5 नंबर के अंदर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं 2 नंबर के डेफिनेशन के अंदर भी दिया जाए। इसको डिस्क्राइब करना भी आ सकता है, ब्रीफ करना भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन हैं जो भी शॉर्ट में वैसे डली नहीं है लेकिन डल जाएंगी शॉर्ट में भी। तो उसमें से कर लेना आपने। नोजोकोमल इन्फेक्शंस क्या होता है, पैथोजेनिक चीजें क्या होती हैं, पोर्टल एंट्री और पोर्टल एग्जिट हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि माउथ है, माउथ से अंदर जाता है ये हमारा एंटर भी है, और माउथ से जैसे वोमिटिंग या थूक या बाहर आता है किसी भी तरीके का हमारा जो एग्जिट करते हैं, तो पोर्टल एंट्री और पोर्टल एग्जिट हम इसी को बोलते हैं। और प्रोप्लास्टिक्स क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने कोरोना में देखा पेशेंट को किस तरीके से अलग थलग रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है, क्वारंटाइन करना बोलते हैं इसको। चीजों को रिफ्यूज कैसे किया जाता है, रिसीवर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, चीजों का स्थगित होना, जैसे कि ठीक है, रोडेंट जो नुकीले दांतों वाले जो हमारे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि रैबिट, खरगोश है, चूहा है, ये सारे के सारे स्पीसीज हमारी कौन सी होती है, बॉडी पस फॉर्मिंग जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी, इसको भी पता है आपने, ये भी आप पढ़ चुके हैं, मतलब कि इनका कुछ कुछ तो आपको पता ही है। बाकी सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो शॉर्ट के अंदर आ जाएंगे आपकी। सॉलिड्स क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें से आपने सिर्फ रिटर्न करना है। सारी की सारी जो हमारी डेफिनेशंस है वो शॉर्ट के अंदर आ जाएंगी, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें हमारी आ जाती है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या आ जाता है, ए ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। तो ट्रांसमिशन का मतलब ही क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो बीमारी चली जाती है, एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर जो बीमारी चली जाती है, वो हमारी ट्रांसमिशन कहलाती है। तो इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल में हमारा इन्फेक्शन की एक चेन होती है
कि भाई इन्फेक्शन का जो प्रोसेस साइकिल होता है वो किस तरीके से चेन बना के एक से दूसरे में इन्फेक्शन चला जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन एजेंट है, इन्फेक्शन एजेंट के बाद क्या मिलेगा, कोई ना कोई रिसीवर मिलेगा, किसी दूसरे पर्सन में चला जाएगा, दूसरे पर्सन में पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिसीवर, तो पोर्टल एग्जिट होगा, उसी के जरिए बाहर निकलेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बनेगा, इनके फैलने का कारण बनेगा, खांसने से, छींकने से, थूकने से, ठीक है, किसी भी तरीके से दूसरे के अंदर फैलने का कारण बन जाएगा। फिर ये पोर्टल एंटर करेगा, यानी कि दूसरे इंसान के पोर्टल एंटर क्या होता है, सांस के जरिए, खाने के जरिए, हाथ पैर लगने के जरिए, पानी के जरिए, भोजन के जरिए, फिर हमारे पोर्टल के जरिए एंटर कर जाएगा और फिर ये हमारा होस्ट जो है स्टेबल्स हो जाएगा, फिर दोबारा से इन्फेक्शन एजेंट बन जाएगा और फिर ऐसे ही ये जो है गोल गोल हमारा घूमता रहता है, यानी कि जो साइकिल्स जो है वो जो चेन है इन्फेक्शन की वो बनती रहती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती रहती है, तो इसको बोला जाता है हमारा ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरीके से हमारा इन्फेक्शन चला जाता है। चेन ब्रेक तब होगी जब आइसोलेट रहेंगे आप और आप अपना प्रबंध रखेंगे, प्रिवेंशन के जो है साधन आप अपनाएंगे। तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम